चांदनी चौक में 35 लाख रुपए की डकैती। कल से ही डरे हुए आते हैं, काम करते हैं, दिल नहीं लग रहा, डरे हुए हैं, घबराए हुए, डरे हुए हैं। कल से ही उसके सामने कोई पड़ता तो गोली मार देता। जब देखा कि हाथ में उसका तमंचा था तो देखा सब 70 भाग गया था, हम भी ऊपर निकल गए। और उसके बाद यहाँ आके पर शीशा पर फिर फायरिंग किया उसने। सरकार क्या व्यवस्था दे रही है, प्रशासन क्या व्यवस्था दे रहा है? भाई जनता वोट दे रही है, क्या ये जनता इसलिए वोट दे रही है कि उनके यहाँ पर 35 लाख की डकैती हो जाए? नमस्कार, द न्यूज़ 15 आप मेरे साथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। कल दिल्ली के चांदनी चौक में एक वारदात हो जाती है। एक दुकानदार के यहाँ पर 35 लाख रुपए की डकैती हो जाती है। अब इस डकैती के बाद देखिए हर जगह बड़ा डर वाला माहौल है कि आखिरकार दिन दहाड़े ये डकैती कैसे हो जाती है। अब मैं इसमें कुछ राज भी आपको खोलने जा रहा हूँ। देखिए 3rd फ्लोर पर ये बिल्डिंग है, 635 इस बिल्डिंग का नंबर है। और अब मैं दूसरे फ्लोर पर इस समय हूँ, तीसरे फ्लोर पर जाएंगे, आपको वो दुकान भी मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे कर और पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर कुछ राज खोलने की। यहाँ पर देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा मेरे पास आए और यहाँ पर दिखाइए। ये वो दुकान है, ये वो दुकान है। सीसीटीवी कैमरा देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी डकैत आते हैं और यहाँ से 35 लाख रुपए की डकैती कर ले जाते हैं। इसके पीछे एक शीशे का गेट है, उस शीशे के गेट पर बताया जा रहा है कि 2 बार गोली से वार भी करा गया। यहाँ पर एक भैया भी बैठे हैं, जीशान इनका नाम है, और ये उस समय मौजूद थे, छत पर थे, लेकिन इन्होंने पूरी वारदात को देखा है। इनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? जी जी, ये भी है भैया, ये भी थे जी। अच्छा जी भैया, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, जीशान है, आप वीरेंद्र हैं। आप दोनों साथ में जसीम माफ़ी चाहूँगा आपसे, आप दोनों साथ में काम करते हैं? हाँ। ये बराबर में दुकान है। कल क्या हुआ था यहाँ पर? आप कल यहाँ पर एक आदमी आया था, ये आधा शटर लगा हुआ था। एक आदमी ने शटर उठाया, फिर नीचे उतर लिया। हमने देखे मशीन पर बैठे हुए थे, वहाँ से देखे, दौड़ के यहाँ आए। जब यहाँ झाँका तो मैंने गोली चलाया तो मेरे को थोड़ा सा छीटा लग गया। गोली वहाँ से चलाया है यहाँ पे? हाँ, नीचे चलाया। जब गोली चलाया तो हमने अंदर घर में घुस गए, बस हम अपना गेट बंद कर लिए। आपके आया गोली के जो छर्रे होते हैं, आप बता रहे हो छीटा आया मेरे ऊपर? थोड़ा सा वो मारे हुआ था ना, तो उसका सीमेंट उड़ के मेरे यहाँ पर लग गया। ये जो सीमेंट है ये सब उखड़ा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पर जो मारे हुआ था ना। अच्छा, वहाँ से लगता हुआ यहाँ पर आप बता रहे हैं आपके भी छर्रे लगे, गोली सीधे मारी गई शीशे के गेट पर। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। 35 लाख रुपए की डकैती जो कर गए वो 3 आदमी थे और सीधे गोली मारी गई। इसकी गेट पर आप मौजूद थे। ये इनकी दुकान में कौन कौन मौजूद था जिनकी दुकान में चोरी हुई है? आपके बगल में है, पड़ोसी आपके? एक आदमी के नाम जानते हैं, मोनू है, उनको भाई साहब जो मोनू नाम है उनका, उनके नाम जानते हैं। बाकी स्टाफ है। एक ही थे या स्टाफ भी था? नहीं, 3 जने था, 3 स्टाफ भी था। थे और 3 ही डकैत थे, हथियार उनके पास थे। 3 स्टाफ थे, एक मालिक था, 4 जने था। सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इस दुकान में जब मैं आया तो मैं भी पूछता हुआ आया लोगों से। मुझे 4 लोगों से पूछना पड़ा कि भाई दुकान कौन सी है। इतनी ऊपर आ जाना थोड़ा सा शक की सुई घूमती है। डकैत को कैसे पता कि भाई उस दुकान है, उस दुकान में जाना है और ये दुकान है? आपके यहाँ आकर डकैती क्यों नहीं करी इस पर ही? क्यों? तो ये शक की सुई घूमती है। क्या लगता है इस पर? होगा किसी न किसी की चाल होगा इसमें, किसी के लिंक होगा, जब भी तो होगा। ऐसे किसी को क्या पता किसी दुकान में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ सिलाई हो रहा है, उसको किसी को पता ही नहीं है किसी के यहाँ काम क्या हो रहा है। पुलिस के अच्छा यहाँ पर जैसे कैमरा ये लग रहा है सीसीटीवी, इसमें सब कुछ कैद हुआ ही होगा। इस हाँ ये सब ये चलता रहता है परमानेंट? चलता रहता है कि नहीं रहता ये भी मुझे नॉलेज नहीं है। मैं तो अंदर देखता नहीं। ये बड़ी हैरानी हो रही है कि मैं देख रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बस इतना ही देखता हूँ। हड़बड़ाहट, एकदम से घबराहट हो गई होगी जब गोली की आवाज। गोली चला जब तो घबराहट हुआ, अंदर घुस गया, अपना कुंडी लगा ली, गेट लगा लिया अपना गेट। दिल्ली राजधानी है और चांदनी चौक सबसे पुरानी मार्केट है, उसमें इतनी बड़ी वारदात हो जाना सवाल खड़ा है। हाँ, प्रशासन पर भी, सरकार पर भी। कल से ही डरे हुए आते हैं, काम करते हैं, दिल नहीं लग रहा, डरे हुए हैं। डर लग रहा है। सामने में हुआ था, बहुत घबराए हुए, डरे हुए हैं कल से ही। ये बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुझे कोई ऐसा वो नहीं लग रहा कि उन्हें पता ही होगा कि हाँ भाई इसमें 35 लाख रुपए रखेंगे। बहुत नॉर्मल पुराने जमाने की मुझे बिल्डिंग लग रही है। हाँ, पुराना ही बिल्डिंग है ये। पुराना बिल्डिंग। हाँ। कुछ शक की सुई जो है घूम रही है। जी, क्या नाम है सर आपका? जसीम भाई, माफ करिएगा, पहले जीशान बोल दिया था मैंने। जी जसीम भाई, आप कहाँ थे उस समय पर जब? उस टाइम मैं छत पे लंच करके ऊपर गया था। अच्छा, लंच कर ऊपर गए थे। जब आवाज़ सुना तो आया नीचे। तो हुआ होगा कि एकदम से किस चीज़ की आवाज़ है? ब्राम आवाज़ आई तो 2 गोली चलाई थी? हाँ, 2 गोली चलाई थी। तो उसके बाद हम क्या किए कि फिर ऊपर ही रह गए।
जब देखा कि हाथ में उसका तमंचा था तो देखा सब 70 भाग गया, तो हम भी ऊपर निकल गए, रुके नहीं। अच्छा, आपने आवाज़ सुनी तो आप थोड़ा सा जीने पर आए, जब आपने देखा तमंचा है तो आप भी भाग गए। अच्छा, उनके सामने कोई पड़ता तो उसको गोली मार देते? हाँ, गोली मार देता वो, उसके सामने कोई पड़ता तो गोली मार देता। जिसाम भाई, जिसके घर में दुकान में देखिए चोरी हुई है, वो आदमी भी बहुत परेशान है, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जिनकी दुकान है, मोनू उनका नाम है। हम मोनू भाई का दुकान है, वही परेशान है, इसलिए कि उनके भाई थे और 3 स्टाफ बैठे हुए थे। आखिरकार स्टाफ के सामने चोरी हो जाना, हालांकि उनके पास देखिए डकैतों के पास तमंचे थे, कैसे पता डकैतों को कि यहाँ पर पैसा रखा है? ये सवाल है। वो जो आया ना तो सेटल गिरा हुआ था, तो एक सेटल उठा के भाग गया बाहर। उसका अंदर से ना 2 स्टाफ निकल के आया, डंडा लेके, हाथ में हथियार लेके, डंडा उंडा रॉड लेके आया बाहर। तो बाहर लेके आया ना तो वहाँ से वो फायरिंग कर दिया नीचे से। हाँ, नीचे से फायरिंग कर दिया तो वो भागा। आप लोगों ने तो पहले अपनी जान बचाई होगी। हाँ, कुछ कहते तो शायद आप लोगों पे फायरिंग और उसके बाद यहाँ आके पर शीशा पर फिर फायरिंग किया उसने। शीशे पर। हाँ, मैं आपको दिखाता यहाँ पर। यहाँ पे होगा गिरा हुआ। अच्छा, शीशा यहाँ पर है, अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये सब शीशा है, आपको दिखाऊंगा मैं वो सबूत पूरे आपको दिखाता हूँ मैं। ये वो शीशा है, देखिए मेरे हाथ में भी लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा इसको उठाने की। मेरे हाथ में लग सकता है, लेकिन ये फिर भी देखिए, ये एक पूरी वो है, छोटी सी मैंने उठाई है। इस कट्टे में शीशा है, आप लोग देख सकते हैं, इस कट्टे में शीशा है, और दूसरे कट्टे में भी शायद मेरे ख्याल से शीशा ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, दोनों कट्टों में शीशा है। आप समझिए कि जो फायरिंग करी गई है उससे शीशा टूटा। शीशे ने शायद लोगों की जान भी बचा ली, क्योंकि इन कट्टों के अंदर शीशा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरे को और अंदर डालें और अच्छे से दिखाएं कि ये जो अंजाम इस वारदात को दिया गया है, इसमें कितनी बड़ी साजिश इन लोगों की है। आखिरकार दिल्ली जैसी राजधानी, जो देश की राजधानी कही जाती है दिल्ली, उसमें इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। जो मेन मार्केट है, जो सबसे पुरानी मार्केट है चांदनी चौक, सवाल खड़े होते हैं उस मार्केट के अंदर आखिरकार कैसे ये सब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशासन की चूक है, क्योंकि ये गली बहुत पतली पतली गली है। मैं भी 10 लोगों से पूछकर अंदर आया हूँ, तब जाकर मैं इस लोकेशन पे पहुंचा। हाँ, प्रशासन की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, प्रशासन की बिल्कुल थोड़ी सी कमी है कि मैंने पहले भी और भी दुकानदारों से बात करी, उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था ये है कि लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर नहीं है, और थोड़ी सी क्वान्टिटी प्रशासन की कमी है यहाँ पर, चौकियाँ भी नहीं है यहाँ पर। सरकार की तरफ से कोई गलियों में कैमरे वगैरह लगवाए गए? सरकार के तो कैमरे वैमरे नहीं। लगवाए गए। ये सब आप अपने आप ही करते हो? हाँ मतलब आप लोगों ने अपने कैमरे हाँ, लगवा के, अपने सरकार लोगों ने की अपने, तरफ से नहीं कोई सरकार कैमरे के कैमरे नहीं है। देखिए, बड़ी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि सरकार क्या व्यवस्था दे रही है, प्रशासन क्या व्यवस्था दे रहा है? भाई, जनता वोट दे रही है, क्या ये जनता इसलिए वोट दे रही है कि उनके यहाँ पर 35 लाख की डकैती हो जाए? और सारी गलती मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा यहाँ पर ये सभी के मन में है कि शक्की सुई घूम रही है। इतने बड़े घर में, इतनी बड़ी दुकान में आना आखिरकार कैसे उन लोगों को पता लगा, ये सवाल उठता है। फिलहाल आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन गोविंद के साथ।